कौन सी लाइफ या जनरल इंश्योरेंस कंपनी सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है? हर एक इंश्योरेंस कंपनी तो अपने आप को अच्छी बताती ही है, बट कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो लाइफ या जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर पब्लिश करती है और जिसके आधार पर हम ये चूज कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी इज बेस्ट परफॉर्मिंग? जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ काम का नहीं है, इनकर्ड क्लेम रेशियो देखना चाहिए। और इनकर्ड क्लेम रेशियो भी क्योंकि रिटेल सेगमेंट में हमें कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट अपने को दिखाती नहीं है। एक स्टैंडर्ड वेबसाइट, एक क्रेडिबल वेबसाइट पे अपने को रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस का सेगमेंट क्लेम सेटलमेंट का रेशियो या इनकर्ड क्लेम रेशियो दिखता नहीं है सेग्रीगेट होके। तो फिर करे तो क्या करे? तो अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट है जो जितनी भी कंपनियां हैं उसका एक बिजनेस परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करती हो और जिसके आधार पर मैं एज अ कंज्यूमर एक डिसीजन ले सकता हूं, तो वो कौन सी वेबसाइट है? वो वेबसाइट को जानने के लिए और उस वेबसाइट से डेटा कैसे निकालने का, हर महीने वो डेटा कहां से आप चेक कर सकते हो, एकदम सिंपल स्टेप्स है। चलिए जानते हैं हाउ टू डाउनलोड दैट डेटा एंड हाउ टू यूज इट टू एनालाइज कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ज्वाइन मी ऑन द स्क्रीन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम ये वेबसाइट पे है जिसका नाम है GI काउंसिल, जी फॉर जनरल, आई फॉर इंश्योरेंस काउंसिल। अब ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप गूगल से भी गूगल पे जाकर भी आप टाइप कर सकते हैं या डायरेक्टली ऊपर सर्च बार में www.gicouncil.in ये आपको सर्च करना है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अगर आपको देखना है गवर्नमेंट है कि नहीं या कोई प्राइवेट तो नहीं है, तो यहाँ पर आप अबाउट अस में जाइएगा, अबाउट द काउंसिल रोल, और यहाँ पर ऑन द राइट हैंड साइड आपको दिखेगा द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 64C ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 सिंस 2001 बाय द IRDA। ये IRDA रेगुलेटेड है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये IRDA या गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। तो ये कोई भी प्राइवेट ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। ओके, जो हो सकता है कि कोई प्रमोशन करके अपने आप को ऊपर दिखा रहा है, अपना रैंकिंग ज्यादा दिखा रहा है, तो ऐसा कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। इट इज गवर्नमेंट वेबसाइट। अब हम आते हैं कौन सा कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर दिखेंगे, होम, अबाउट अस, अवेयरनेस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, नॉलेज, न्यूज मीडिया एंड रेगुलेशंस। तो हमें आना है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में। और क्योंकि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर बिजनेस परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं लोगों, इंश्योरेंस कंपनियों के, तो यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स में जैसे ही आप जाएंगे तो ये राइट साइड में 4 रिजल्ट खुलेंगे। यहाँ पर आपको सेगमेंट वाइज रिपोर्ट, मैं रिपीट करता हूँ, सेगमेंट वाइज रिपोर्ट जो सेकंड कॉलम है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा जहां पर एवरी मंथ, सो जैसे कि ये अप्रैल महीने का रिपोर्ट है, तो जो कोई महीने का रिपोर्ट आपको चाहिए एज ऑन दैट ये YTD रिपोर्ट होता है। सो 1 अप्रैल से लेकर वो पर्टिकुलर मंथ तक का ये रिपोर्ट कार्ड पब्लिश होता है ये वेबसाइट के ऊपर। और ये जो पब्लिश होगा, तो जिस महीने का रिपोर्ट है तो उसके अगले महीने के 18 से 25 तारीख के बीच में या 15 से 25 तारीख के बीच में रिपोर्ट पब्लिश होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अप्रैल महीने का रिपोर्ट जो है, ये देखिए 18 मई 2022 को पब्लिश हुआ, यानी 1 महीने बाद। ये जो मार्च का रिपोर्ट है, ये देखिएगा 20 अप्रैल को ये पब्लिश हुआ। उसके दूसरे महीने, जो महीने का आपको रिपोर्ट देखना है, उसके अगले महीने के 15 या और 25 तारीख के बीच में ये होगा ही होगा रिपोर्ट पब्लिश। अब आप ये कोई भी रिपोर्ट जब आप डाउनलोड करते हो, तो आपको यहाँ पर खाली क्लिक करना है डाउनलोड सेगमेंट वाइज रिपोर्ट। और जैसे ही आप ये डाउनलोड सेगमेंट वाइज रिपोर्ट आप क्लिक करते हैं, एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और ये एक्सेल फाइल मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। दिस इज द वे हाउ दिस एक्सेल फाइल लुक्स। यहाँ पर आपको बेसिकली ये जो चौथा जो शीट है, ये मैंने सेपरेटली बनाया हुआ है आपको ग्राफ कैसे तैयार करना है दिखाने के लिए। बट ये जो रिपोर्ट है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां हैं, एको, बजाज, चोलामंडलम, एडलवाइस, फ्यूचर जनरल, गो डिजिट, HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड, ऐसे करते आप नीचे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनियां भी दिखेगी।
जैसे कि ये देखिए न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड, है ना, ये सारी कंपनी आपको दिख जाएगी। उसके बाद स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब क्योंकि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ये फायर, मोटर, मरीन वगैरह कुछ भी नहीं करती, ये केवल और केवल हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ पर आपको दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का देखना चाहते हैं तो आईआरडीए ने अभी, ये जीआई काउंसिल ने मिसलेनियस पोर्टफोलियो, ये देखिएगा यहाँ पर, ये एक सेगमेंट वाइज रिपोर्ट जो हमने पहले देखा था, उसके बाजू में मिसलेनियस पोर्टफोलियो, जहां पर क्रॉप इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, ये सब बिजनेसेस दिखेंगे। और हेल्थ पोर्टफोलियो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी बूमिंग है, तो यहाँ पर लोगों को देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसमें भी हेल्थ रिटेल, हेल्थ ग्रुप स्कीम्स, हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम्स, ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसीज और ग्रांट होती है। तो यहाँ पर आप ये देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम्स कितने हैं, और इसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। एक यहाँ पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ये बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस का ये पोर्टेबिलिटी बिजनेस है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी कंपनी है। तो मान लीजिएगा अगर कोई कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, मान लो आईसीआईसीआई अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है, तो वो उसके कस्टमर निकल कर पोर्ट कर सकते हैं, मान लो एचडीएफसी में या मैक्स में या बजाज में या स्टार में, कोई भी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबिलिटी बिजनेस होने के कारण ये बिजनेस जो फिगर्स है ये बहुत कुछ बता के जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कंपनी का नाम, प्रीवियस ईयर उसने पिछले साल कितना बिजनेस किया है, ये दोनों फिगर्स दिखेंगे। और ये भी सेक्टर वाइज, तो हेल्थ रिटेल, हेल्थ ग्रुप, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम जो प्राइवेट पॉलिसीज खरीदते हैं, हेल्थ पॉलिसीज, तो वो गिनी जाएंगी हेल्थ रिटेल सेगमेंट। अब ये रिटेल सेगमेंट में किसने पिछले साल कितना बिजनेस किया वो सब अगर आपको नहीं देखना है और ये साल के खाली आपको रेटिंग्स देखते हैं, तो ये सारे प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स, ये सब मैंने निकाल कर एक रेडीमेड एक्सेल शीट आपको ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर एक बना के रखी है, जस्ट टू शो यू हाउ दैट वर्क्स। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से सिर्फ कंपनियों के नाम है, प्रीवियस ईयर का बिजनेस नहीं है, केवल ये साल का बिजनेस यहाँ पर आ गया है। सारी कंपनियां यहाँ पर आ गई है ओवर ईयर, ऑल दी कंपनीज। और यहाँ पर मैं इसे फिल्टर लगाऊंगा, सो आई जस्ट क्लिक ऑन द कंप्लीट रो, और मैं यहाँ पर इसे फिल्टर, यहाँ पर मैं फिल्टर जैसे ही करता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट है हेल्थ रिटेल में। भैया मुझे इंटरेस्ट है हेल्थ रिटेल में, क्योंकि मुझे पर्सनल पॉलिसी समझो खरीदनी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा बिजनेस किस कंपनी का है। तो ये देखो, स्टार हेल्थ कंपनी फिलहाल 601 करोड़ रुपए के बिजनेस पे है। उसके नीचे न्यू इंडिया 208 करोड़, एचडीएफसी और की और वो 202 करोड़। हाँ, ये सच बात है कि स्टार हेल्थ अगर रिटेल में नंबर 1 है, तो ग्रुप इंश्योरेंस में बिल्कुल ही उसका जो नंबर है ये न्यू इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है। हो सकता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजीज रिटेल इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है, दिस माइट बी द रीजन। अब आपको अगर ग्राफिकली अगर इसको देखना है तो ये भी आप कर सकते हो। हाउ डू यू डू दैट? तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई इंसर्ट अ ग्राफ, और मैं ये रेटिंग्स का ग्राफ निकालता हूँ। आई सिलेक्ट द डेटा, और कुछ कंपनियों के करीब करीब ये कुछ 8-10 कंपनियों का अगर मैं कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनाता हूं, अब ये देखना, इट गोज लाइक दिस। तो इस हिसाब से आप अलग अलग पैटर्न्स में इसको, ये आप ग्राफ बना सकते हैं, और ये ग्राफ आप कहीं पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे ग्राफ्स को। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट टू नो कि कौन सी कंपनी का कितना बिजनेस वॉल्यूम है, कौन सी कंपनी कितना वॉल्यूम का बिजनेस कर रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर डिसीजन। तो ये ग्राफ आप कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल कंपनीज के एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट डाउनलोड करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसके नंबर्स अच्छे हैं। अगर काफी लोग एक स्पेसिफिक कंपनी से ही इंश्योरेंस खरीद रहे हैं या उसका ग्रोथ रेट अच्छा है, डेफिनेटली कोई ना कोई तो फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट, सर्विस पैरामीटर्स। क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक कंपनी
उस लेवल का अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है तो हो सकता है कि अगले साल उसका ग्रोथ रेट नीचे हो जाए, नीचे गिर जाए, लोग स्विच करें दूसरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स में। ऐसी परिस्थिति में whichever company is doing very big business, good growth rate, definitely ये कंपनीज आर अ सेफ बेट। आज यहीं पे रुकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और हमारे इस कंप्लीट चैनल का प्लेलिस्ट एक बार देख लें। थैंक यू।